नमस्कार। हमने एक वीडियो बनाया था मिथुन राशि वालों के लिए कि हम उनकी कुंडलियों का फ्री फलादेश करेंगे। तो ये मैंने वीडियो 15 तारीख को बनाया था और आज जो है मैं उनका जो जिन्होंने भी कमेंट किया है उन लोगों को मैं अपनी तरफ से जो है वो जो है अपना फलादेश करके बताता हूँ, उनकी जो भी क्यूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे वीडियो देखा, कमेंट किया, अपना समय दिया। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आएगा, यूट्यूब मेरा, इंस्टाग्राम, उन सबको फॉलो करिए और जुड़े हुए रहिए। हो सकता है आगे आने वाले और भी कई प्रश्न आते हैं जिन पे हम इस पे चर्चा करें, ठीक है। तो आज के हम कुंडलियाँ लेते हैं। तो हमारे इस वीडियो के सामने बहुत सारे कमेंट आए, 400 के लगभग आए, तो मैं सारों तो नहीं ले पाऊंगा, कुछ जरूर लूंगा और मोस्टली लूंगा। लेकिन एक चीज़ जरूर बताता हूँ, जिन लोगों के अधूरे कमेंट है उनके नहीं ले पाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहूँगा। मैं बीच में आपको बता देता हूँ, जैसे कई लोगों ने सिर्फ, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और आपका क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे देखिए विपिन चंद्र जी ने 12 नवंबर 1965 मॉर्निंग 7:55 AM प्लेस नई दिल्ली, इतना डाल दिया, लेकिन उन्होंने जो है अपना पर्सन यानी कि क्यूरी नहीं डाली। तो अब हम क्या इसमें फलादेश करें, इतना भी समय नहीं है कि पूरी की पूरी कुंडली को ही फलादेश करें। तो ठीक है, जैसे जैसे जो जो हमारे को अच्छे कमेंट मिलते हैं वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें और अपने क्रम के अनुसार कि भाई कहाँ पे आपका जो है कुंडली फलादेश है उसको जरूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और जिन लोगों का रह गया है कि मेरा क्वेश्चन रह गया है, जैसे मान लीजिए विपिन जी है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इस वीडियो के नीचे दोबारा डाल दीजिए, यानी इस ये नहीं, जो आपका पूरा कंप्लीट वीडियो है उसके नीचे कमेंट में दोबारा डाल दीजिएगा, मैं जरूर उसमें आपको बताऊंगा। जिनका भी रह जाता है दोबारा डालना, मैं आपको एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। कब बनाऊंगा उसकी भी डेट मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कुंडली लेते हैं। यहाँ पे ये के गुप्ता है, 4 मार्च 1978 है, 1:15 PM, अलीगढ़ है। फाइनेंशियल कैसा रहेगा, जॉब प्रमोशन है या नहीं है, तो फाइनेंशियल कैसा रहेगा वो अपन जरूर इसका देख लेते हैं। ईश्वर करे सब कुछ लाभ हो। तो यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर है जन्म कुंडली देखने का, केपी मेथड है ये इसका। और अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहते हो तो आप, मेरे यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, उसके ऊपर आपको जो है कंप्लीट फ्री केपी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो जरूर मिलेगी, आप वहाँ पे जाके भी सीख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, आप धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कि ये काम मिनटों में हो जाता है। तो इनकी कुंडली ये आई है, ठीक है। तो इनका जो है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था मिथुन राशि, लेकिन उन्होंने जो है मिथुन लग्न है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा नॉलेज है। फाइनेंशियल कैसा रहेगा, जॉब प्रमोशन क्या है क्या, तो जॉब का प्रमोशन की बात करती है। देखो, इनकी जो अभी दशा चल रही है, जो जॉब के प्रमोशन और ये शब्द होते हैं, इनके लिए आपको दशाएं देखनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राहु में बुध चल रहा है, राहु के अंदर एक बुध की दशा चल रही है। तो राहु जो है वो अपने चंद्रमा के नक्षत्रों में नंबर जो आ रहा है वो 7, 4 और 2 दे रहा है। तो राहु के नंबर जो है वो जॉब और प्रमोशन वाले नहीं है, लेकिन जो दशा चल रही है राहु के अंदर वो हमें चल रही है यहाँ पे बुध की, और बुध जो है वो चलेगा सितंबर 2027 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बुध, राहु में बुध, तो बुध में अगर यहाँ पे नंबरों के अंदर जैसे 12, 9, 7, 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 9 और 10, ये दोनों नंबर आपको जो दिखाते हैं कि इनका प्रमोशन का योग है, अच्छे लाभ का योग है आगे भविष्य में, यानी कि इनको इस राहु में बुध के अंदर प्रमोशन होगा। और ये कब हो सकता है, जैसे गुरु आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपको जो है शनि आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे गुरु, गुरु के नंबरों में हमें जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि 12, 6, 11 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होने का योग बनता है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी में सीखना भी चाहते हो कुंडलियाँ कैसे फलादेश करते हैं, तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको केपी के अंदर फलादेश करना भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये, इसके द्वारा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रमोशन का योग मिले, कब मिलेगा, यहाँ पे जो जुपिटर आएगा ये दिसंबर 2026 से लेके अप्रैल 2027 तक के बीच के अंदर, तो यहाँ पे योग बन रहा है। तो ईश्वर करे आपको उस समय का लाभ जरूर मिले। अब नेक्स्ट जो कुंडली है वो ले लेते हैं हम। कमल जोनवाल जी हैं, इनका है 23 अप्रैल 1977, सुबह 6:45 का है, जन्म स्थान है उज्जैन, ठीक है, डाल लेते हैं नया कमल जी। और 23 अप्रैल 1977, सुबह 6:45 उज्जैन, मध्य प्रदेश।
तो इनकी जो कुंडली बनती है, मेष लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है, ठीक है, वृषभ राशि है इनकी कुंडली। और लग्न में इनके क्या है, सूर्य और केतु का जो है वो ग्रहण दोष है, ठीक है। इनका प्रश्न क्या है कि वर्षों से बहुत परेशान है, 3 वर्षों से बहुत परेशान है, हो गया है, आने वाला समय कैसा रहेगा, 3 वर्षों से क्यों परेशान है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शनि की दशा इनको लगी हुई है 2015 से, और पिछले 3 वर्षों से परेशान है। क्योंकि इसको कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो लाभ घर के अंदर शनि चल रहा था, गोचर के अंदर शनि लाभ घर के अंदर गोचर में चल रहा था। अब इनको पिछले समय से देखो शनि पकड़ोगे सबसे पहले, तो शनि के जो योग है वो 4, 10 और 11 अच्छा समय है। लेकिन शनि में जब से आपका जो है वो शुक्र आया है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शुक्र, तो शुक्र जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 4, 12, 10, 11, 2, 7, ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आया 2025 से जो है वो सूर्य, और शनि और सूर्य हमेशा ही शत्रु होते हैं, ठीक है ना। और 12 और 5, केपी ज्योतिष के अंदर नियम क्या है, 12वां घर जो है वो क्या करता है, डिले देता है, कर्ज देता है। 5वां घर क्या है, यहाँ पे जो आपका 10वां घर दिख रहा है ना, इसका 8वां है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5वां घर जब दिखा देता है तो काम धंधे में हमेशा दिक्कत आती है। 12 और 5 का जो संयोग बन रहा है ये दिखाता है कि जातक को बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। सूर्य का जो उप नक्षत्र है वो है जुपिटर, और जुपिटर के नंबरों में देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2, 1, 4, 9, 12, 9, 12 फिर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 12, 5 के साथ 9, 12, इसका मतलब परिवर्तन और तकलीफें हैं। तो इलाज क्या करना है, तो सबसे पहले इनको सूर्य ग्रहण की शांति करानी चाहिए, ठीक है ना। और सूर्य जो इनका अशुभ हो रहा है, इनका दान, अब सूर्य तो चला गया लेकिन सूर्य ग्रहण तो है ही। फिर चंद्रमा इनका उच्च का है अभी, लेकिन अभी जो चंद्रमा चल रहा है जनवरी से, चंद्रमा के अंदर नंबर देखेंगे तो चंद्रमा में क्या है, 11, 1, 2 और 8 और 4। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो क्या कर रहा है कि 8 और 4 जैसे अशुभ नंबर भी दे रहा है। और चंद्रमा मंगल और शनि के उप नक्षत्र, यानी शनि के नक्षत्र और मंगल के उप नक्षत्र, तो मंगल यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देख जाएंगे तो मंगल में क्या है, 12 और 8 को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब 4, 8 और 12 जैसे संयोग बनते हैं तो ये दशा खराब जाती है। तो इनका अभी चंद्रमा भी अगले साल जुलाई 2027 तक खराब है, तो यहाँ पे भी इनको ध्यान देना है, यानी कि क्या करना है, चंद्रमा के भी उपाय करने हैं। अभी चंद्रमा उच्च का नजर आ रहा है लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, तो अब वो चंद्रमा के क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप है ना, चांदी के बर्तन के अंदर बर्तन रखना है, चांदी के बर्तन के अंदर जो है दूध रख के, और किसी भी देवी के मंदिर में सोमवार के दिन जो है वो दान कर दीजिए। चांदी का बर्तन नहीं करना है, सिर्फ दूध करना है, लेकिन बर्तन में रख के करना है, ठीक है ना। जैसे आपने एक पैकेट लिया और लाके उसको दे दिया, वापस ले आए बर्तन को, और ये हर सोमवार करिए लगातार कई महीनों तक। और दूसरा उपाय क्या करना है कि चंद्रमा के बीज मंत्र दिन में 3 टाइम करिए या फिर 2 टाइम फिक्स करिए, है ना। और ये कम से कम है तो आप 21 दिन लगातार करिए, फिर छोड़िए, फिर 1 महीने रुकिए, फिर 21 दिन करिए। यानी कि ये अगर आपको क्या करना है कि जो आपका शुक्ल पक्ष है उसमें करने हैं, तो आपको लाभ 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष करिए, फिर आगे वाले दिन कोई दिक्कत नहीं देता, तो ये आपको लाभ जरूर 100% मिलेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट कुंडली थे रोशन जी की कुंडली जो है उसमें हमारा को जो है वो मिला नहीं है क्वेश्चन, तो अपन इसको नहीं ले पाएंगे। इसके बाद खुशी नाहर जी है, 9/7/1988 है। अब देखो आप भी समझदार है कि बिना टाइम के बर्थ प्लेस से कुछ नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा अवेयर होना है। जैसे खुशी नाहर जी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो आ रहा है हमने जो बनाया अभी, इस वीडियो के कमेंट में डालना अपना क्वेश्चन, जैसे आपने देखा मेरे लाइफ में पैसे आएगा और मेरी लाइफ में खुशी क्या है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बर्थ डिटेल के साथ अपना टाइम और बर्थ प्लेस भी डालना है, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है ना। ये जरूर डालिए। इसके बाद ये कमल कुमार जी हैं, इनका तो टाइम है और कैसा है करियर, घर कब बनेगा, तो घर कब तक बन सकता है, ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कमल कुमार जी, जीरो 9/03 और 1976, और ये है जन्म दिल्ली, और रात को 2:30 PM, जन्म दिल्ली रात के 2:30, रात के 2:30 में PM नहीं होता है, वो AM होता है, ठीक है। या तो आपका गलत हो सकता है, तो ये इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन है, तो इसको अपन नहीं लेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन है, फालतू का समय अपन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, 400 कुंडलियाँ, तो उनको देखेंगे। इसलिए हमें क्षमा चाहूँगा कमल जी, आप सही लिखिएगा, या तो रात लिख दी तो PM कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रख के अब ये वीडियो के नीचे कमेंट करना, दोबारा इसको सही कर देगा। 11/1/1979 लखनऊ, समय है रात 9 बजे।
बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात है। अनुराधा, और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे मेन चीज होती है डेट ऑफ बर्थ 11 जनवरी 1979 और रात को 9 बजे यानी कि 2100 और यहाँ पे है लखनऊ। बच्चों के लिए 5वां घर, केपी में क्या होता है 5वां घर, 5वें घर का उप नक्षत्र है आपका शुक्र। बहुत अच्छी बात है। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो चौथे घर के अंदर बैठा है, वृश्चिक राशि में अच्छा है, लेकिन लगन में शनि और राहु का श्रापित दोष है। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल है शिवा एस्ट्रोलॉजर, आप वहाँ पे जाके देखोगे तो शनि राहु का श्रापित दोष फर्स्ट हाउस, इसी वीडियो देखना, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई है। ये एक दोष है जिसकी वजह से आपको तकलीफ आएगी, ये श्रापित दोष है, तो इसकी वजह से आपको और आपके बच्चों को दिक्कत आती है। ये जो अपना पर्सन है ये एकदम जेन्युइन है और इस पर्सन के कारण ये एक दोष बना है। आपके 5वें घर में मंगल और बुध भी बैठे हैं। मंगल और बुध दोनों अति शत्रु होते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे संतान में हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है। 5वें घर का उप नक्षत्र शुक्र है और शुक्र जो है वो अपने परिणामों में क्या देता है 1, 3, 6, 7 और 10। देखने के लिए तो व्यापारिक तौर पे तो अच्छा है, लेकिन ये 1, 3 और 6 ये स्ट्रगल देता है, यानी कि आपके बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो आपको क्या करना है, एक तो श्रापित दोष की पूजा करा लीजिए, एक शुक्र के दान करिए या फिर शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करिए, ठीक है ना, आपको लाभ 100% आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये उपाय करिए और उपाय करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा जरूर कि इस दोस्त की आपने शांति कराई या नहीं कराई। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जैसे कुंडलियां हैं, ये कानपुर जिला, टाइम के पता नहीं है, टाइम नहीं पता है तो भाई कुंडली फलादेश नहीं किया जा सकता है, क्षमा चाहूँगा। और ये है घनश्याम जी ने लिखा है कंडारा बजे कब उतरेगा, पता नहीं क्या है, पर्सन सही नहीं है। सही है बराई जी, ये है आपका प्रशांत राणा जी, टाइम कैसा रहेगा आगे का, कब तक सही होगा। ठीक है, प्रशांत जी की कुंडली ले लेते हैं। देखिए PR, थोड़ा मैं समय की बचत करते हुए 02 जनवरी 1992 और समय सुबह सॉरी प्रशांत जी का शाम को 6:10 1810, कहाँ, हरिद्वार, रुड़की, ROORKE। अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। मिथुन लग्न की कुंडली है इनकी, राशि वृश्चिक है। अब मिथुन लग्न के इन्होंने वीडियो में देख के डाल दिया, कोई बात नहीं है, डाल दिया आपने, कमेंट किया है तो मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए आपको जरूर बताऊंगा। इस कुंडली में सप्तम भाव में मंगल, सूर्य और राहु बैठे हैं। शनि इनके 8वें घर में विपरीत राज्यों की थ्योरी में बैठा है, जबरदस्त लाभ के योग में, बहुत अच्छा परिणाम देगा। ठीक है, मंगल, चंद्रमा और बुध दोनों एक साथ है 6ठे घर में, यानी कि कर्ज में योग आने का योग है, यानी का पैसा फंसना और कर्ज का भी योग बन सकता है भविष्य में, याद रखना। अभी शुक्र में बुध की दशा चल रही है जो मई 2026 से लगी है। बुध जो है वो कुंडली के अंदर 6-4 दिखा रहा है, गुरु के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। तो बुध का नक्षत्र है तो 6-4 रिपीट कर रहा है, गुरु के नक्षत्रों में 5 बार दिखा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि आपके ऊपर जो है बुध थोड़ा सा कठोर बैठा हुआ है, जो आपको पैसा फंसाना और कहीं ना कहीं कोई कर्ज के योग में ला सकता है। तो आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना, कोई फ्रॉड व्यक्ति या किसी भी आपके यार दोस्त है किसी के चक्कर में मत आना, और बुध के उपाय जरूर करना, जैसे कि हरी घास का दान करना, और याद रखना कि अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो आप फंस सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि बुध जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ बैठ चुका है, 6-4 अच्छा योग है लेकिन 5-12-3 पूरा का पूरा पैसा नुकसान का योग है, इसलिए धैर्य से ध्यान रख के आगे बढ़ना। तो प्रशांत जी, आशा करता हूँ आपको भविष्य में ध्यान रखेंगे तो भगवान करे आपका लाभ भी हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कुंडली कैलाश जी की है, लेकिन इनका जो है वो टाइम ही नहीं पता इनको, तो क्षमा चाहेंगे। और विनय जी ने जो है कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, कुंडली तो सही डाली है, क्वेश्चन नहीं लिखा। कालीचरण शिंदे जी ने लिखा है अपने, मेरी उम्र है, मेरे जीवन में क्या दिक्कत आएगी, मेरा नंबर है। नंबर से कुछ नहीं होगा महाराज, इतना समय नहीं है कि हम आपको फोन कर करके बताएं, है ना।
इसलिए आपने टाइम सही सही बर्थ डिटेल डालिए। आशा करता हूँ, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। ये इन्होंने डाला है जन्म स्थान पंजाब, जन्म समय रात को 11 बजे, पर्सन कोई है नहीं इसलिए माफ़ी चाहूँगा। राहुल जी ने लिखा है दोपहर 1 बजे, प्लेस है भदोनी उत्तर प्रदेश, मेरा प्रमोशन कब होगा। तो राहुल जी मैं कुंडली लगा लेता हूँ। देखो जिन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है, फेसबुक पे डाला है, इंस्टाग्राम पे डाला है, उन सबका अपन लेंगे। तो पहले अपन फेसबुक वाला ले रहे हैं, आगे जो है वो इंस्टाग्राम का, उसके बाद उसका, तीनों का ले लूँगा। सबसे ज़्यादा कमेंट फेसबुक पे आए हैं तो इसका लूँगा, और उसके बाद जो इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब है, तो सबके ले लें। ऐसा नहीं है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, है ना। 1 घंटे का क्योंकि वीडियो बनाने की कोशिश है मेरी, तो अभी तो हुआ है 15 मिनट, तो कोशिश करते हैं। राहुल जी 15 अगस्त 1993 और दोपहर में 1 बजे यानी 13:00, और ये है बडोनी, BHADO भदोई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा बोलने में गलती हुई, यूपी। इनका प्रश्न है कि प्रमोशन कब होगा। बहुत अच्छी बात है, बुध में शुक्र चल रहा है और जनवरी से ही लगा है, और शुक्र में ही प्रमोशन का योग बने, ईश्वर चाहे। देखिए 11 दिखा रहा है, इसका मतलब लाभ तो है, लेकिन 5 भी है, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, 11, 5, 8 अच्छे नंबर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। शुक्र जो है वो गुरु के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से गुरु हमें क्या परिणाम दे रहा है, 8, 11, 9, इसका मतलब प्रमोशन का योग बना रहा है। और शनि जो है वो क्या दे रहा है, शनि हमें नंबरों में क्या दे रहा है, शनि हमें नंबरों में 10 दे रहा है। इसका मतलब कि शुक्र की दशा में आपका प्रमोशन होगा ही होगा, यानी कि जनवरी 26 से लेके नवंबर 2028 तक होगा। अब कब होगा वो बता देता हूँ। आपकी कुंडली के अंदर अभी अगर हम देखेंगे तो छठे घर के अंदर, यानी कि 5वें घर में शनि चल रहा है, थोड़े दिनों के बाद छठे घर में आएगा, है ना। छठा घर नौकरी का होता है, नीच का जरूर होगा, लेकिन आपकी कुंडली के लिए सस्य राजयोग है, तो लाभ का योग जरूर बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे किस अंतर दशा के अंदर औसत यानी प्रत्यंतर दशा में, तो बुध में शुक्र चल रहा है, और शुक्र में हमें देखना है यहाँ पे, तो शुक्र के अंदर हम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो टारगेट ग्रह है वो ये हमारे पास 2 हैं, चंद्रमा और मंगल। ये दोनों के दोनों जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रमोशन के योग बनाने वाले ग्रह हैं, ठीक है ना, चंद्रमा और मंगल। अब क्योंकि मंगल आपके लाभ घर के अंदर बैठा है, चंद्रमा 8वें घर में, ये दोनों ग्रह प्रमोशन के योग बनाने वाले ग्रह हैं। तो यानी कि चंद्रमा जो आता है वो सितंबर से नवंबर के बीच में, यानी कि सितंबर से लेके और जनवरी के बीच में आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं राहुल जी, और ईश्वर करे आपका ये काम पूरा हो। आप माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा चालीसा करें, अपना 100% भगवान की भक्ति में लगाएं, 100% लाभ है, कोई चिंता का विषय नहीं बन रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हनीपुरी जी का कंप्लीट नहीं है तो इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे, और के नरवान जी का भी कंप्लीट नहीं है तो क्षमा चाहूँगा। शादी कब होगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम नहीं है, कैसे बताएं, है ना। यहाँ पे जो है वो आगे बढ़ते हैं, इनके पास डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम नहीं है। बिना टाइम के देखो 3 चीज़ें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और प्लेस, 3 चीज़ें होगी तो फलादेश सही होगा, ठीक है ना, ठीक है। इनके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 4 अगस्त इनका जो है वो प्रश्न ही नहीं आया है। विकास जो है वो विकास ढिलोरकर, इनका प्रश्न ही नहीं है। राजीव मेहरा जी, इन्होंने कोई प्रश्न नहीं डाला। ऐसी जो चीज़ें है ना, जैसे अब हर प्रसाद माथुर जी 1 फरवरी 1950 7:15 राजस्थान, मोबाइल नंबर डाल दिया, तो मोबाइल नंबर का हम क्या करें, हमें जो चाहिए वो चाहिए, है ना, इसलिए क्षमा चाहूँगा, मोबाइल नंबर से नहीं होगा। जिन्होंने जैसे ये अनुमान सोनी जी ने अपना ये डाल दिया, ये रिजेक्ट है, क्योंकि रिजेक्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई प्रश्न नहीं डाला, ठीक है ना। जो जेन्युइन चीज़ है ना, वो जैसे किरण वर्मा जी ने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हूँ, तो बच्चों का भविष्य जानने तो उनकी जन्म कुंडली डालें, बर्थ डिटेल डालें। अनुपम दास जी, और देखो ये जो सारे के सारे जो मैसेज है ना, ये अधूरे हैं। अधूरे मैसेज में क्या रिप्लाई करा जाए, है ना। जैसे कौशिक पाल, एक सेकंड इनका देख लेते हैं। अब इन्होंने पर्सन नहीं डाला, बर्थ डिटेल डाल दी। मैंने कहा था ना अपना क्वेश्चन डाले, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को देखते नहीं है, बस वीडियो स्टार्ट हुआ अपना कमेंट कर दिया। मैं मेरे बात का कोई बुरा न माने, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि थोड़ा सा ये देखें, है ना, कि वीडियो को पूरा देखते तो आज ये तकलीफ नहीं आती, आज का कुंडली में आपको जरूर लेता। ये देखो सब क्वेश्चन अधूरे हैं। अब भावना विरवानी जी, आपने पर्सन ही नहीं डाला, मैं क्या देख के बताऊँ, है ना।
अभी इतना समय नहीं है ना मैं इस कुंडली को भी देखता रहूँ। अब यहाँ पे कोई का भी प्रश्न नहीं है तो इस कुंडली को आगे बढ़ाते रहते हैं। सूरज गुप्ता जी, सूरज गुप्ता जी नो अबाउट द फ्यूचर। देखिए कोई स्पेशल कोई पर्सन होता है तो जरूर देखता, ऐसे मैं नहीं देख पाऊंगा, समय का अभाव है। मैं जो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। दीपक अवस्थी जी का 10/10/1971 सुबह 10 बजे, झांसी उत्तर प्रदेश। मेरी सरकारी नौकरी छूट गई है, पुनः कब मिलेगी? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें कैसे छूटी, क्या योग बने, ये चीजें बहुत अच्छी है ना। दीपक जी देखो जेन्युइन चीज होगी तो मैं जरूर लूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है, उसको चाहिए पूरा कंप्लीट डिटेल। झांसी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे इनकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है और मिथुन राशि है। मिथुन राशि है इसका, बहुत अच्छी बात है, मिथुन राशि है। और चंद्रमा 8वें घर में बैठा है और इनकी कुंडली के 5वें घर में शनि गोचर कर रहा है। 5वां घर क्या है कि हमारा जो कर्म भाव है ना, 10वां घर कर्म भाव है ना, उसका 8वां है, यानी कि उसकी मृत्यु है 5वां घर, तो कर्म की मृत्यु कर देता है। तो शनि जो है वो इनकी जन्म कुंडली में 5वें घर में गोचर किया। तीसरे घर में मंगल और राहु का अंगारक दोष है, यानी कि व्यर्थ का परिश्रम। सबसे पहले तो आप इस मंगल और राहु के अंगारक दोष की शांति कराएं, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब 12 अप्रैल 2026 से इनको बुध में सूर्य की दशा चल रही है, समझिए, बुध में सूर्य की दशा चल रही है। और यहाँ पे आपको देखना होगा कि शनि जो है वो मीन राशि में बैठा है और सूर्य को सीधा का सीधा देख रहा है, यानी मीन राशि के अंदर अभी शनि चल रहा है और सूर्य को देख रहा है। इसका मतलब कि वो आपको जितने दिन यहाँ पे रहेगा, अगले साल जून जुलाई तक आपको सूर्य के लाभ नहीं लेने देगा, यानी कि अगले साल फरवरी तक आपको इस सूर्य के कोई लाभ नहीं और तकलीफ ही तकलीफ देगा। इस सूर्य के अंदर 7, 11, 9, 10 सब कुछ बैठा है, यानी कि ये वापस नौकरी लगा सकता है लेकिन इसके लाभ नहीं देगा। सबसे पहले तो इस अंगारक दोष की शांति करे या अंगार का स्तोत्र का जाप करे। दूसरा कि सूर्य का जो ये आपका 7, 11 वापस नौकरी का योग बना रहा है, रीयूनियन 9 आ रहा है ना, वापस नौकरी का, लेकिन इस सूर्य को मजबूत करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सूर्य का रत्न माणिक पहने, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें और शनि के उपाय करें, जैसे कि शनि का बीज मंत्र और काले तिलों का दान करें और पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाएं, ठीक है, और भगवान शनि देव के मंदिर जाके शनि चालीसा पढ़े और उनसे अपने मतलब भविष्य की कामना करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा और ईश्वर करे आपको लाभ मिले। आपको कैसा लगा फलादेश, आप कमेंट जरूर करना। कोई भी चीज़ पूछनी है तो कमेंट कर देना प्लीज़, है ना, ठीक है। और फ़ोन के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। ये मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि जीवन के अंदर लाभ होता रहे सबको, तो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजोत मंडल का। इन्होंने बर्थ प्लेस नहीं बताया, क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है, देखो इन्होंने देखो कन्नू भाई 6/8/19 क्या 1980 से 40, अभी जो भी दिया ठीक है, गलत दे दिया, कुछ इलाज नहीं है। आधा अधूरा, अविनीत कुमार गोयल जी का आधा अधूरा, इन पे काम नहीं हुआ। रविंद्र कारपे, क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने सब कुछ पिन कोड विन कोड डाल दिया, अरे पर्सन डाल देते। ये कमी क्या है, ये कमी है आपके कि वीडियो पूरा नहीं देखने का, ठीक है ना। ये कल्पेश कृपलानी जी ने कमेंट तो कर दिया लेकिन क्या किया, क्वेश्चन नहीं डाला। क्वेश्चन डालते तो मैं क्या उसको टारगेट करके देख के बता देता। अब इतना मेरे पास समय नहीं है, वीडियो में बहुत सारे लोग हैं तो कि क्या देखें, है ना, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसके लिए फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस डाल दीजिए, जो वीडियो बन के आएगा इसके नीचे आप डाल देना वापस अपना क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ, है ना ये। और कल्पना शर्मा जी हैं, इनका क्या है, मेरा कैरियर के बारे में बताइए, लेकिन बर्थ प्लेस नहीं बताया। अब आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना, ये 3 चीज़ें मांगता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का टाइम और आपका बर्थ प्लेस। ये कंप्लीट नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए क्षमा चाहूँगा। करुणा जी आपके लिए भी क्षमा है, बाकी सब लोगों के लिए जैसे इन आधा अधूरा डालने का कोई मतलब नहीं निकलता। विपुल बापना जी इन्होंने डाला है, अब कनु कोई
मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आप अपना क्वेश्चन जरूर डालें, ठीक है ना। देवेंद्र मोहन शर्मा जी, 3 नवंबर 1955, समय रात को 10 बजे, लगभग जनपद बरेली, 10 बजे लगभग होता है, जनपद बरेली उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब लगभग में अपन नहीं कर सकते, लगभग में क्या होता है ना कि एक्चुअलिटी फलादेश नहीं होता, हो सकता है मैं कुछ बताऊं वो गलत हो जाए, तो इसलिए क्षमा चाहूंगा। आप पहले अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराएं, क्योंकि ये केपी है, इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो सकता है, तो वो कराए किसी से, उसके बाद आप करिए। ये सब बर्थ डिटेल बेकार है, क्योंकि इनके अंदर क्या है ना कि देखो अभी ये देखो, इन्होंने सब कुछ डाल दिया लेकिन वो नहीं डाला जो क्वेश्चन है। रंजीत शर्मा जी, 26 मई 1972, मेल है, 4:20 सुबह है, बॉम्बे है, धन ग्रह में रुकता है, धन घर में रुकता नहीं है, धन यानी कि धन जो है यानी कि पैसा जो है घर में रुकता नहीं है, काम सारा रुक रुक के होता है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। जेन्युइन जो क्वेश्चन है वो जरूर ले रहा हूं मैं। 26 मई 1972, क्यों नहीं रुक रहा है धन, इसको जरूर देखें। 4:20 है, सुबह का है, और ये आपका आ गया बॉम्बे बम्बई, ठीक है ना, MUMBA बम्बई। मैं राजस्थान से हूँ, और अगर कोई हमारे यहाँ के राजस्थान से लोकल कोई भी अगर कुंडली फलादेश करना चाहता है तो मेरे से आके मिल भी सकता है हम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा धन क्यों नहीं रुकता है। सबसे पहले तो क्या है कि जो सुख स्थान है वहां पे केतु जो बैठा है, ठीक है ना, कर्क राशि का केतु है, चंद्रमा बैठा है, क्या कर रहा है, सप्तम घर के अंदर, वो भी बढ़िया है। अब जो धन जो होता है ना उसके लिए धन भाव को देना है। एक तो सुख स्थान में केतु है, केतु का मतलब होता है कि जहां बैठता है वहां पे कुछ ना कुछ काटता है। दूसरा क्या होता है, धन स्थान के अंदर सूर्य और शनि का दोनों का पितृ दोष बना हुआ है, तो आप हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर में इसकी शांति कराएं, नहीं तो पीपल या वट वृक्ष में रोज जल दे संडे को छोड़ के, ठीक है ना। तो आप ये उपाय निश्चित करिए, और गाय को घास खिलाइए हर अमावस के दिन गौशाला में जाके, या फिर घर के बाहर भी हो तो, ठीक है ना। क्योंकि शनि और सूर्य का पितृ दोष धन भाव में, पैसा कभी नहीं टिक पाएगा, ये आप समझिए, ये आज की नहीं हमेशा की प्रॉब्लम है। और आपको दशा चल रही थी इतने दिन 11 से लेके 28 तक बुध की, बुध क्या है कुंडली के अंदर वो देखना, बुध बुध जो है वो दिखा रहा है 1, 5, 3 और 6, इसमें कहीं पे भी धन के लिए 11 और 10 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1, 5, 5 क्या है, 10वें का 8वां है, तो वो खराब कर रहा है। 1 और 6 क्या है, 1, 3, 6 स्ट्रगल है, तो ये बुध जो है ना पूरी अभी मतलब अपनी दशा में स्ट्रगल ही देगा। राहु के सबलोड में है, तो राहु के सबलोड में है, तो राहु को अगर आप देखते हो तो 1, 10 और 5 है, 5 आ गया ना, इसका मतलब क्या है 5 जब रिपीट होता है ना तो दिक्कतें देता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तो इसकी शांति कराओ, तब जाके ही कोई लाभ होगा, अन्यथा आप हमेशा ही खर्चा तंग रहोगे, ठीक है ना। तो ये उपाय जो मैंने बताया वो जरूर करिए, लाभ आपको हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। कमेंट में अगर आपको अपनी फलादेश, और वो भी हम फ्री में कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में थैंक्स या कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं जरूर दीजिए। कोई गाली गलौज भी करना चाहे वो भी आपकी इच्छा है, लेकिन ईश्वर की दया से देखो हम अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी सेवा देने का, तो आप उस हिसाब से करिए, ठीक है। बाकी कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगता है तो लाभ भी मिलता है। इसके बाद कृष्ण गोपाल जी, आपने अधूरा डेट ऑफ बर्थ डाला है, सब अधूरे डेट ऑफ बर्थ हैं, देखो ये अधूरे हैं, रात को ये है ना, ये सब अधूरे डेट ऑफ बर्थ हैं, क्या करें। अब देखो कमल सोनी जी, ठीक है ना, 19/7 टाइम है रात को 12 बजे, यानी कि ये AM हो गया, ठीक है। इंदौर, मेरे काम के बारे में बात करनी है, बढ़ाना है, काम इनको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अच्छा समय चलेगा तो बढ़ाइए, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको काम बढ़ाना होता है या कुछ भी करना होता है तो आपको क्या करना है कि जो भी मतलब आपको 120001 कर देता हूँ, तो आपको अपनी कुंडली को पर्सनली किसी जो आपके आस पड़ोस में जो भी लोकल ज्योतिषाचार्य होते हैं उनको जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन होता है, ऑनलाइन फ्री में मत आइए उलझिएगा, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से 100% बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पर्सनली, क्योंकि आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको ध्यान देना जरूरी है। आपको आज की डेट में केतु की दशा चल रही है, 2029 जनवरी तक चलेगी, और उसके बाद आएगी केतु के बाद शुक्र की दशा। तो मेन टारगेट क्या होता है, 2 साल तो आप काम को चला सकते हो, उसके बाद शुक्र की दशा आएगी,
शुक्र क्या है 18 डिग्री का भरणी नक्षत्र में है। बुध और गुरु चौथे घर में है, काम बढ़िया है, बढ़ाओ। काल सर्प दोष है, इसलिए काल सर्प दोष की शांति कराए। शुक्र मंगल के साथ मेष राशि के अंदर तीसरे घर में बैठा है, बहुत जबरदस्त योग है, ठीक है ना, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा और शनि जो है वो अमावस दोष में है, इसकी शांति जरूर करा लीजिए, फिर कोई चिंता का विषय नहीं है, काम को आगे बढ़ाइए। शुक्र जो है वो अपने नक्षत्रों में अपने परिणामों में 2, 3, 4 और 8 देता है। ये 4 और 8 थोड़ा अशुभ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र के नक्षत्र राहु के उप नक्षत्र में, राहु जो है वो नंबरों में क्या दे रहा है, यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, 2, 7, 9 और 10। 2, 7 दे रहा है ना, 10 भी दे रहा है। इसका मतलब आप आगे काम बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान की कृपा से आपको लाभ है। बस ये शांति जरूर करा लीजिए, चंद्रमा और सूर्य का अमावस दोष है, और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र आपका मंगल के साथ अच्छा बैठा है, काल सर्प की भी पूजा जरूर करवा लीजिए, बस कोई चिंता का विषय नहीं। ईश्वर करे आपको लाभ हो। अगर आपको ये फलादेश अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमल जी, ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। सुनीता चौहान जी ने लिखा है 8:16 है, लेकिन ये अधूरा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया ना, अधूरा डेट ऑफ बर्थ में काम नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, ये सब अधूरे हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। सपना नारोगर मंडल जी, इन्होंने लिखा क्वेश्चन में, एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, काम हो नहीं पा रहा है, काम अभी चल नहीं रहा है ना, डाल लेते हैं। ये चीजें अगर आप सीखते भी हो ना तो फायदा मिलता है, कैसे हमने किया। SW040119। आप अगर इसे YouTube में देखना चाहते हो तो YouTube में भी कमेंट मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देखो। देखिए, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, काम हो नहीं रहा है, करना चाहिए या काम कब तक ठीक से चलेगा। इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन और एट्थ हाउस, शुक्र का बली होना और एट्थ हाउस में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका क्या हो रहा है कि जो 10th है, यानी काम धंधा, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड शनि है, शनि के नंबरों में अच्छे नंबर है, तो यहाँ पे 3 और 4 नहीं आ रहा है। केतु के नक्षत्र और शुक्र के उप नक्षत्र में केतु यहाँ पे 3 नंबर दे रहा है, यानी कि ठीक है, एजेंट तो अच्छे हैं, और शुक्र के उप नक्षत्र में है, इसका मतलब क्या है कि ये भी 8 दे रहा है, इसका मतलब तो काम तो इनको सूट करता है। अभी क्यों नहीं हो पा रहा, शनि की दशा में जुपिटर चल रहा है मार्च 2025 से। जुपिटर में क्या दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पे जुपिटर क्या दे रहा है, 3, 6, 9, 12, यानी कि ये क्या है, मन करता ही नहीं काम करने की, मन नहीं करने दे रहा। 3, 6, 9, 12, अगर ये 12 नहीं होता ना तो कंप्लीट फिक्स था, अच्छा लाभ था, लेकिन ये 9 और 12 दे दिया ना, इसका मतलब क्या है, ये मन नहीं कर रहा है, आलस बिखेर रहा है, स्थान परिवर्तन को दिखा रहा है, घर छोड़ के कहीं दूर करे, उस चीज को दिखा रहा है यहाँ पे। इसलिए क्या करे, गुरु का जो है उपाय करे। गुरु का क्या उपाय करें, छठे घर के अंदर गुरु बैठा है तो गाय को गुड़ खिलाएं, और कम से कम है तो 600 ग्राम चने की दाल जो है भगवान विष्णु जी के मंदिर में जो है वो लगातार कम से कम है तो 11 गुरुवार को दान करें, 11 गुरुवार, और ये शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू कर दीजिए, आपको लाभ 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो कमेंट है आधे अधूरे हैं। देखो सुनीता जी 7 दिसंबर 1968, मैं बहुत परेशान हूँ मानसिक रूप, तो बर्थ डिटेल तो डालो, परेशान है तो उसका इलाज कर देखेंगे, कोई होगा तो, है ना। अब आधा अधूरा बर्थ डिटेल पे क्या देखें। सीमा पार्टनर जी ने बोला है रुद्रास पाटनेकर, और ये डेट ऑफ बर्थ है दोपहर का, नासिक, दोपहर का 2 बजे का, और नासिक राष्ट्र है इंडिया। मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कब खत्म होगी। देखिए, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसका मतलब क्या आता है कि कोई कुंडली में दोष होगा, ठीक है ना। तो इनका नाम डाल दें रुद्रेश, और 21 अक्टूबर 1997, टाइम है दोपहर का 14:30, और ये यहाँ पे नासिक। देखिए, कुंडली बन के आ गई है, मकर लगन की कुंडली, लगन में गुरु नीच का, मैंने कहा था ना कि दोष होता है ना तब जाता है। अब नीच का गुरु लगन, वर्दी कारक गुरु लगन में बैठा है, इसका मतलब क्या है,
कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कब खत्म होगी, तो ये गुरु का कारण है, गुरु, ठीक है ना। इसका क्या उपाय करें, लगन में एक गुरु नीच का, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण, इसमें बाकी ग्रहों को छोड़ दीजिए चाहे, और अभी की अगर दशा देखोगे तो शनि लगा हुआ है 2023 से, अभी आगे और भी ग्रह चलेंगे, ठीक है ना। शनि के बाद अभी बुध है और केतु है, ठीक है। तो शनि क्या दे रहा है यहाँ पे, 9 2 5 6 8, डिप्रेशन और तनाव, घुटन। तो शनि का तो उपाय करेंगे, लेकिन मेन जो चीज है ना वो है यहाँ पे गुरु। गुरु, और गुरु की दृष्टियों में देखिए 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर, भाग्य, पत्नी, पति और बच्चे, सब कुछ तकलीफ है। तो सबसे पहले तो क्या है, नीच के गुरु का उपाय क्या होता है, कम से कम आदमी को अगर 2 संतानें या 2 से अधिक संतानें हो जाती है तो लाभ मिल जाता है। ये एक अच्छा, ये अब कहने के लिए अजीब लग रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छा उपाय है, उसका उपाय काम करता है। दूसरा क्या होता है, इस चीज को समझना कि गुरु के उपाय के लिए आप भगवान विष्णु जी की चांदी की अंगूठे के आकार की फोटो, मतलब वो प्रतिमा ले आइए, चांदी की बनी हुई, अपने घर में, और आप हर गुरुवार के दिन उनको जो है ना वो साफ शुद्ध गंगा जल, या आपके वहाँ पे जो भी नासिक में भी गंगा है, तो जो भी शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए, बढ़िया भोग लगाइए ड्राई फ्रूट का, या फिर जो भी आप घर में मीठा बना के, और हर गुरुवार उनका व्रत रखिए, और गुरुवार से उनको आज्ञा, मतलब हो सके तो चतुर्भुज रूप की जो है वो प्रतिमा ले आइए, ठीक है ना। और ये उपाय करिए। और गुरुवार के दिन गाय, यानी कपिला गाय, यानी कि जो लाल, यानी पीली या हल्की लाल लग रहा है ना, कपिला गाय, उसको गुड़ खिलाइए, आप देखेंगे धीरे धीरे लाभ आएगा। और ये हमेशा याद रखना, सेकंड चाइल्ड के बाद लाभ होता है इसमें, है ना। तो आशा करता हूँ आपको लाभ हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आप ये उपाय करिए। गुरु आपका नीच का होने से आपको लाइफ में ये दिक्कतें हैं। शनि और राहु केतु के उपाय नहीं काम करेंगे, यहाँ पे गुरु का उपाय काम करेगा। मैंने कहा ना कुंडली में दोष होगा। और अगर आपको ये फलादेश अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे। आपके कमेंट से ही हमें, मुझे ये पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो, ये फलादेश आपको काम आया, ठीक है ना। बस मेरा बनाने का अब ये नहीं कि आपने इसको बना के छोड़ दिया, आपने डाल दिया, आप भूल गए, नहीं, आप इसके ऊपर वॉच रखिए, और जैसे ही मैं इसका वीडियो डालता हूँ तो आप जब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है हाँ, मैंने जिनके लिए फलादेश किया उनको पहुंचा, ठीक है ना। बस ये चीज़ है मेरे। ओके, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये कई सारी डेट ऑफ बर्थ है जिनके अंदर क्या है कि है ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे ना यहाँ पे टाइम नहीं है, इसमें इन्होंने कैलाश राजदा, तो मैं क्या बताऊँ, कैलाश नाम से बहुत सारे व्यक्ति हैं, कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं डाला, भाई आधा अधूरा काम नहीं होगा। जगदीश जी ने यहाँ पे क्या किया, पर्सन ही नहीं डाला, ये सब सब आधा अधूरा काम है ना। ये क्या है कि आधी अधूरी कुंडलियां हैं, ये आधी अधूरी कुंडलियों में काम नहीं होगा। जो जेन्युइन कुंडली आएगी मैं अपने आप ले लूंगा, है ना। देखो, प्रमोद कुमार साहू, प्रदोष, सॉरी माफी चाहूंगा बोलने में, 24 जनवरी 1986, 7 8 बज के 13 मिनट रात रात का, गिरांग नेल्को नगर, ठीक है। ओके, अंग, अंगुल मेरी कब होगा, ईश्वर करे मेरी जल्दी से जल्दी हो, है ना। PRADOS प्रदोष, और 24 जनवरी, सॉरी 24 जनवरी 1986, और 8 बज के 13 मिनट, 2013, GIRANG, गिरांग नाम से तो कुछ नहीं आ रहा, NALCO, नेल्को नगर, इनका तो बर्थ प्लेस का आ ही नहीं रहा है, नेल्को नगर एंजुल, इन्होंने बर्थ प्लेस सही नहीं दिया है, तो मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं तो मैं बताता ही, है ना। अब कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, दोबारा दोबारा देख लेंगे जैसे मिलेगा। मास्टर कल्पान, अब कल्पान जी ने लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सूरत, इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, क्या बिजनेस चेंज करूँ या फिर धंधा ठप है, देख लेते हैं। मास्टर, 12 दिसंबर 1973, दोपहर का है, 14:20, और बर्थ प्लेस है सूरत।
देखिए क्या होता है कि जीवन में सब कुछ काम करते करते एकदम ठप हो जाता है। तो इसका कारण होता है कि जन्म कुंडली के अंदर क्या होता है, कोई दोष होता है। आपके सुख स्थान में शनि, चंद्रमा और केतु तीनों ग्रह बैठे हैं। शनि को देखेंगे आप तो यहाँ पे शनि जो है वो रेट्रोगेट है कुंडली के अंदर, जो 8 डिग्री का आर्द्रा नक्षत्र में है। केतु मंगल के मृगशिरा 5 डिग्री का है, दोनों के अंदर 3 डिग्री का अंतराल। इसका मतलब क्या है, नक्षत्र चाहे अलग हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों जो है वो 1-3। तो आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, ये अच्छा है। 1-2-3-8-9, 1-2-3 ये इंश्योरेंस कंसल्टेंट के योग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये दोनों की जो युति है ना, वो ये क्या दिखा रही है कि आपकी जो कुंडली है इसके अंदर सुख स्थान के अंदर ये श्रापित दोष है। गुजरात में आपके सूरत के पास एक चाणोद है, वहां पे जाके इसकी शांति कराओ। ये शनि, चंद्रमा और केतु, ये विष दोष और ये दोनों दोष बने, इसकी शांति कराओ। इससे विष दोष तो नहीं बना हुआ, लेकिन ये 2 दोष है ना, इसकी शांति कराओ। कराते ही आपको लाभ आएगा। मैं कह रहा हूँ व्यापार भी चल जाएगा। ठप क्यों है कि सुख स्थान में कमी आ गई, ये बार बार आएगा, आपको आएगा, आपके बच्चों को भी दिक्कत देगा, इसलिए उसको करा लीजिए, लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है, शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र अभी क्यों ब्लॉक करके बैठा है काम को, 9 डिग्री का है और ये दिखा रहा है 8, 10, 3, 6, 3 और 9। योग तो अच्छा है, सूर्य के नक्षत्र में, शुक्र के उप नक्षत्र में। तो सूर्य जो है ना उसने क्या कर दिया, 8, 4, 7 और 6। इसने क्या है 8 और 4। अब इंश्योरेंस में तो 8 बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे क्या लाभ नहीं हो रहा। तो आप लोगों को सिर्फ प्लान बता सकते हो, काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। यानी कि शुक्र का जो नक्षत्र है वो है सूर्य और उप नक्षत्र खुद शुक्र है। तो यहाँ पे क्या है कि 8 जो है ना 3 बार रिपीट हो गए, 6 और 3 के साथ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ व्यर्थ का परिश्रम है और कुछ नहीं है। तो शुक्र के भी उपाय करिए, जिसमें दुर्गा चालीसा बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, या फिर दुर्गा जी के जो 32 नाम है उनको 3 बार रिपीट कर लीजिए, है ना। दुर्गा, दुर्गमति सेनी, ऐसे करके कुछ आता है, दुर्ग भामा, है ना, ऐसे करके कुछ आता है। बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ, क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये करना आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मास्टर कल्पान जी, आपको ये फलादेश अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि हाँ आपने ये फलादेश देखा, नहीं तो मेरा ये वर्थ का परिश्रम हो जाएगा। ये नहीं करना है, मैंने आपके लिए बनाया, आप लोगों के लिए बनाया, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप ये देखेंगे। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कुंडली लेते हैं अपन लोग। यहाँ पे कुलदीप सिंह, अंबाला सिटी, टाइम है 2 बजे नाइट में, हरियाणा। मेरा कर्ज कब उतरेगा, मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं इनका कुलदीप। कुंडली के अंदर जैसे कि लिखा है कि मेरा कर्ज कब उतरेगा। कर्ज के लिए छठा घर होता है और छठे घर के अंदर जो है वो मंगल और शनि दोनों अति शत्रु ग्रह बैठे हैं, ठीक है ना। और 6 जो है छठे घर का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है। शुक्र के नंबरों के अंदर अगर आपको राजयोग है, जैसे कि 1, 2, 11, 4 और 9, यानी कि यहाँ पे अच्छा लाभ हो रहा है, कर्ज उतरेगा। लेकिन 4 और 9 और 12 दिखाता है कि कर्ज तो उतरेगा, लेकिन कोई ना कोई प्रॉपर्टी, खेत या कोई प्लॉट या कुछ ना कुछ उसको बेचने के बाद जो है वो उतरने का योग है। इसमें अत्यधिक कमाई हो और उसके बाद उतरे, ऐसा योग नहीं है। शुक्र का सबलॉर्ड मंगल है और मंगल यहाँ पे दोष में बैठा है। अगर आप मंगल को देखोगे तो मंगल के जो परिणाम है उसमें 10, 5 और 3 है। 10, 5 और 3 यानी कि आपको कुछ न कुछ नुकसान होके कर्ज उतरेगा। यानी कि कोई चीज़, जैसे एक तो होता है कि हम नौकरी से उतार देते हैं, कमाई के उतार देते हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें बिकेगी। जैसे कोई आपके पास जमीन प्लॉट पड़ा है, वो बेच के उतारने का योग ज़्यादा बन रहा है। और मंगल और शनि दोनों एक साथ है, इसलिए इन दोनों के बीज मंत्रों का नियमित क्रम से जाप करें। गौशाला में जाके गाय की सेवा करें और हरी सब्जी में खास करके जैसे लाल टमाटर हो गए हैं, इनका दान करें, तो जाके आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। क्योंकि मंगल इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो शनि का शत्रु है, शनि लगने से, तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट कुंडली लेते हैं। यहाँ पे जितने भी कुंडलियाँ आपको दिख रही है कमेंट में, ये सब क्या है, आधी अधूरी कुंडलियाँ हैं। अब आधी अधूरी कुंडलियों में क्या होता है ना, यानी कि जैसे किसी में टाइम नहीं है, किसी में क्वेश्चन नहीं है ना, तो ये अपन लेके कोई मतलब नहीं निकलता। तो अपन यहाँ पे 1-2 कुंडली लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे लेंगे। यहाँ पे मोस्टली अपन ने देखो काफ़ी सारी कुंडलियाँ ले चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, मोस्टली कुंडलियाँ जो है ना आधी अधूरी आपको दिखेगा, कोई भी प्रश्न सही तरीके से डाला ही नहीं गया है। अब जैसे यहाँ पे है 21/10/1979 कमलेश,
यहाँ पे क्या ना टाइम है ना कोई बर्थ है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या उल्टा सुल्टा डाल दिया। तो ये चीज़ें क्या है ना कि हमें दिखाती है कि हम क्या चाह रहे हैं कि आप एकदम पूरा वीडियो देख के उसको हिसाब से करें, लेकिन ये चीज़ कर नहीं रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है मैं मतलब काफ़ी मैंने कुंडलियाँ ले चुका हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अब इंस्टाग्राम से कुछ कुंडलियाँ लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सब अधूरी कुंडलियाँ हैं, है ना। ये जैसे निहार दीक्षित है, अधूरी कुंडलियाँ डाल दी। अभी क्या है ना, ये देखो इन्होंने डाल दिया यहाँ पे 6/12/1968 दिन में 12:05 है। आशीष सकलेका इंदौर, है ना। कामकाज और सेहत, तो अपन सेहत की देख लेते हैं। आशीष जैन जी, एक कुंडली आपकी लगा लेते हैं लास्ट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग अवेयर नहीं है, ठीक है ना। और आशीष जी आपकी कुंडली लगा लेते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये फलादेश देख रहे हैं दिन में 12 बजे, तो आप क्या करें कि कमेंट जरूर करना कि आपने ये देखा, और कोई इंक्वायरी हो तो बता देना। देखिए इन्होंने कहा है कि कामकाज और सेहत। देखिए हमेशा याद रखिए, धन और सेहत, धन भाव जो होता है वो मार्केस भाव भी होता है। अगर वहाँ पे कोई दोष बनता है तो पैसा जो है बीमारियों में भी जाता है और पैसे में तकलीफ भी आती है। तो यहाँ पे कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर शनि और राहु का श्रापित दोष जो बना हुआ है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर में जाइए और शनि राहु के सेकंड हाउस, यानी कि ऐसे लिखिएगा शनि राहु सेकंड हाउस और शिवाय एस्ट्रोलॉजर, तो आपको एक वीडियो आएगा, उसको पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या दिक्कतें आ रही है। ये दोनों ग्रह का युति जो है वो एक दोष है, तो इसलिए इसकी शांति करानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेन प्रॉब्लम यहीं से आ रही है, ये धन भाव भी है और मारक भाव भी है, यहाँ से आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही है। इन दोनों की जैसे ही आप शांति या पाठ पूजा कराते हो, खास करके इसमें आप सर्प सुक्तम और पितृ सुक्तम का जाप करिए, आपको लाभ 100% होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो बहुत सारी कुंडलियाँ हैं, ये आधी अधूरी कुंडलियाँ हैं, लोगों ने डाल दी है बिना सोचे समझे, जैसे यहाँ पे नाम डाल दिया, प्लेस डाल दिया, कोई प्रसंग नहीं है। तो ऐसे कुंडलियों को देखने का मतलब नहीं निकलता। तो मैं आशा करता हूँ कि देखिए यहाँ पे जैसे अधूरी कुंडलियाँ हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इंस्टाग्राम से कुछ कुंडलियाँ लेते हैं और वहाँ से अपन जो है इसको देखते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। और जिन लोगों ने अधूरे कमेंट डाले हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जैसे कि ये 23 मार्च 1968 हाउस, मतलब ये इससे क्या पता चलेगा, इन्होंने नंबर डाल दिया। तो भाई हमारे पास समय नहीं है कि हम आपको फ़ोन कर करके चीज़ें पूछे फिर कुंडली देखें, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अरुणा कुमारी ने आपको डाल दिया दिन में, लेकिन ये क्या है ना, क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई अगर जेन्युइन चीज़ है तो। जैसे यहाँ पे करण मखवाना जी ने कहा है, ये डेट ऑफ बर्थ डाली है 9 मार्च 1976, और टाइम है इनका AM 8:30 गुजरात अहमदाबाद। और मेरा खुद का घर कब बनेगा, बहुत अच्छी कमेंट है, तो इसको देखते हैं। तो ये है 9 मार्च 1976, इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो है वो आपको ये करण जी का प्रश्न है, 9 मार्च 1976 को 8:30 गुजरात अहमदाबाद, मेरा खुद का मकान कब बनेगा। तो इस सॉफ्टवेयर में डाल लेते हैं, और हमने डाल लिया है। और अब देख लेते हैं कि खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चतुर्थ घर के अंदर मंगल बैठा है, बहुत अच्छा राजयोग है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बनने का योग है। चौथे घर का उप नक्षत्र भी मंगल है, ये तो राजयोग है। और मंगल के नंबरों में 3, 2 और 9, 3 का आना अशुभ होता है, ठीक है ना। 3 का आना अशुभ होता है, और 2 और 9, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा एक दोष बन गया है। और मंगल के ही नक्षत्र में, केतु के उप नक्षत्र में, यहाँ पे क्या है कि जो हमें चाहिए 4 नंबर नहीं आ रहा है। मंगल के नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में है, तो केतु ने यहाँ पे 11 तो दिया है, लेकिन फिर 3। तो देखो इसमें मकान तो बन सकता है ना। तो इसमें क्या चाहिए आपको, मकान के आपकी कुंडली के योग है बहुत कमजोर आपकी। अगर आपकी वाइफ चाहती है तो जरूर उसके मकान के योग बन सकते हैं। 7वें घर का उप नक्षत्र राहु है, और राहु के नंबरों में भी 7, 4 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जुपिटर में भी जान। तो आपको क्या है, एक मैं उपाय बता देता हूँ। उपाय हमेशा याद रखिएगा, मकान बनाने के योग होते हैं तो भी उपाय काम करता है, लेकिन उपाय कैसा काम करेगा, या तो आप अपने छोटे भाई बहन से उनके द्वारा हेल्प लो कि भाई आप मेरे मतलब मुझे को स्टार्ट करवाइए, जैसे कि वो आपके लिए ज़मीन देखे या मकान के लिए पहली किस्त पैसे के तौर पे दे, बाद में आप उनको वापस दे दो चाहे। अगर वो अपने हाथ से स्टार्ट करवा देते हैं तो आपको फायदा। अगर आपको छोटे भाई बहन नहीं है
या उनसे आपकी बोलचाल नहीं है, तो आपके छोटे साला साली भी आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उनको बाद में चाहे पैसा दे दिए, लेकिन आप कहते हैं कि यार हमारे लिए कोई मकान देख दो, हमारे लिए ज़मीन का ये मतलब स्टार्ट करवा दो, तब आपको हो, क्योंकि यहाँ पे तीसरा घर आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का मकान जो है वो छोटे भाई बहनों के हेल्प से ही बनता है, अन्यथा आप उपाय कितने भी कर लिए, उपायों से काम होगा नहीं, ठीक है ना। और अभी जो है शनि में सूर्य चल रहा है, शनि में जैसे ही चंद्रमा आएगा तो मकान का योग बन जाएगा, क्योंकि योग बना हुआ है। तो इसलिए ये उपाय करिए, फायदा आपको बन सकता है। नेक्स्ट कुंडली लेते हैं। इसके बाद जो कुंडली आई है वो सब आधी अधूरी है। गुरुजी मेरा सिविल कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस था, कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं, काम नहीं। तो भाई बिना जन्म कुंडली के हमें नहीं आएगा, है ना, समझ में। यहाँ पे इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दे दी है, लेकिन इन्होंने क्या है कि टाइम नहीं दिया। हमारा मन शांत और जॉब लग जाए। अब क्या डेट ऑफ बर्थ आए एक सिर्फ दे दे, मन शांत रहे, तो भाई पूरी कंप्लीट आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पूरा डाल, तब जाके आपको क्या होता है, रिजल्ट आता है ना। कुंदन कुमार यादव नाम से क्या होगा महाराज। अब इन्होंने दे दिया है 16 मई 1978। मेरे पास दोनों कब धन कब आएगा, पैसा और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ। तो भाई देखो डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट डालोगे तो पता चलेगा, ठीक है। विभव नाम इनका, शादी के योग, ठीक है ना। जन्म है, वेल है। अब जगह नहीं दी इन्होंने, है ना, यानी कि इन्होंने बर्थ प्लेस ही नहीं डाला। वैभव जी थोड़ा सा आप वीडियो को पूरा देख लेते ना तो काम हो जाता, है ना। वीडियो को पूरा देखिए तो काम। अब ये भाई साहब ने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली है, 1966 है या 67 है, ये मेरे हिसाब से 1967 होगा, लेकिन अब डेट ऑफ बर्थ कुछ कर नहीं सकते। देखिए आधे अधूरे पर्सन है, इन्हें कोई जवाब देना संभव नहीं होता। अब ये कपिल सापरा जी ने डाला है 9 सितंबर 1985 सुबह 5:30 या 5:45 पानीपत। मेरा 2 बार एक्सीडेंट। देखिए ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें क्या है, कन्फ्यूजन है। अब इसमें क्या है ना कि BTR होता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। त्रिवेदी वेदांत जी ने दिया है 11/6/2002, बर्थ प्लेस भावनगर, जहाँ जन्म रात्रि 10:01। अरे कोई क्वेश्चन तो डालते, कैसे इंसान जवाब दे। यहाँ पे तनवीर महिर जी ने डाल दिया ये 10/1/2009। लेकिन ये सारे के सारे डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं कि हम लोग सीरियस नहीं हैं, इसलिए हम क्या बताएं, है ना। और दीपक मेहरा जी ने डाला है 2 जुलाई 1981, 2:45 नई दिल्ली, धन के बारे में पता करना है। जरूर जरूर, तो ये ले 2 जुलाई 1981 देख लेते हैं, और 2:45, 2 जुलाई 1981। 2 जुलाई 1981। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि धन के बारे में। धन का जो भाव होता है वो होता है सेकंड हाउस। यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में सूर्य, चंद्रमा और बुध बैठा है। सूर्य 16 डिग्री का, चंद्रमा 17 डिग्री का। अमावस का जन्म है। अमावस सबसे पहले तो अमावस का जो जन्म होता है ना वो ऐसे भी अशुभ होता है, तो अमावस दोष की आप शांति करा सकते हो। नहीं तो आप क्या करें कि अमावस के दिन कोई काम न करें, उस दिन रेस्ट करें। बढ़िया जो है हनुमान चालीसा पढ़े 3 बार, या फिर 1 बार सुंदरकांड पढ़े। हनुमान जी के कोई भी आस पड़ोस के हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ पे पूजा करें, और घर में विश्वकर्मा जी की फोटो लगा के उनकी जो है वो पाठ पूजा करें, क्योंकि अमावस के दिन अगर विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं तो धन लाभ मिलता है। दूसरा क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, कि आप उस दिन जो है वो मतलब कोई टेक्निकली काम न करें, थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है वो क्या करें, अमावस दोष की शांति आपने कराई ली है मान लीजिए, तो आपको फिर धन के योग आराम से देखिए कुंडली में धन जब ही आएगा जब दोष खत्म होगा। नहीं तो क्या होगा, 1 महीने धन आएगा, 2 महीने नहीं आएगा, बात खत्म है। 1 साल आएगा तो 2 साल नहीं आएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो दोष होते हैं उनको मिटाइए, आपको लाभ 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको मतलब कि मेरा ये जो मेहनत है बताने का वो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद है, उसके बाद जो कुंडलियां हैं, कैलाश गुज्जर जी, इन्होंने बूंदी राजस्थान। गुरु जी मेरा एक्स पार्टनर मिल जाएगा। देखो भाई अब ये सब प्रश्नों के लिए समय नहीं लगाएंगे, क्षमा चाहूँगा कैलाश जी। जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं कोशिश करता हूँ वही लो, जिससे कि फायदा का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अर्पणा जी ने लिखा है 21/4/1969, 9 बजे ठाणे मारा। मेरा घर होगा क्या और फाइनेंस, मेरा घर तो देख लेते हैं। शालिनी जी,
सलीना नाम है इनका, मेरा घर, यानी इनका प्रश्न है घर का। देखिए सबसे पहले चौथे घर का कुंभ राशि का मालिक जो है वो शनि है, और शनि सूर्य के साथ बैठा है छठे घर के अंदर। कर्ज से मकान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन छठे घर में सूर्य के साथ है, तो सूर्य के साथ है तो सूर्य दशमेश है, तो आपको क्या करना है, और सूर्य उच्च का है, तो शनि जो है वो कुंडली के अंदर एक समग्रह बना हुआ है। तो सबसे पहले तो शनि के मंत्र और शनि के दान शुरू करें, क्योंकि वो घर को बनने नहीं देगा, क्योंकि शनि चाहता है घर दे, लेकिन सूर्य भी उसके साथ है, दोनों की आपस में मिल ही नहीं रही है। तो इसीलिए दोनों, और दोनों क्या कर रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये एक श्रापित पितृ दोष भी है। और आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मकान मिलेगा तो कर्ज में मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि शनि के उपाय करें, क्योंकि सूर्य तो दशमेश है, अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर आएगा कहाँ से। और शनि, सूर्य जो है वो कुंडली के अंदर उच्च का भी है, तो शनि के दान पुण्य, शनि के उपाय करने से शनि जो है वो नेगेटिविटी छोड़ेगा और आपको धन और पैसा और मकान का योग देगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। चौथे घर का उपनक्षत्र मंगल है, मंगल देने के लिए तैयार बैठा है, छठा घर दिखा रहा है, इसका मतलब कर्ज से मकान मिलेगा। तो मकान के लिए कर्ज लेने की मतलब जो कोशिश है वो ज्यादा करिए, अब कर्ज आपका चुक जाएगा, क्योंकि 6, 8, 11 है, अचानक धन आएगा और पैसा चुक जाएगा, तो कर्ज से मिलेगा, उसकी कोशिश करिए, लाभ 100% होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको लाभ देती है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है इतनी कुंडलियां हैं, तो हमने यहाँ पे जो है वो इंस्टाग्राम की भी कुंडलियां ली, अब हमने यही वीडियो जो है यूट्यूब पे डाला था, यूट्यूब के लिए भी हमने कुछ कुंडलियां ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे हमने जो वीडियो डाला था उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपके कमेंट है ना, उनको मैं लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे श्याम पटेल जी का कमेंट है, अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो है बर्थ डिटेल डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला। प्रशांत जी ने क्वेश्चन नहीं डाला, अगर क्वेश्चन डालते तो मैं जरूर बताता, है ना। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है कि वही सेम प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन और डेट ऑफ बर्थ ही सही नहीं डाला। इसके बाद इन्होंने दी, कार्तिक जी ने क्या किया है कि 1995, 10 साल से एक प्रॉब्लम काफ़ी है, 10 साल से आपकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए तो ये वीडियो बनाया था आपने, यहाँ पे बर्थ डिटेल नहीं, हरप्रीत जी ने नहीं डाली। अब देखो ये जो अधूरी बर्थ डिटेल जिन्होंने डाली है ना, उनका तो कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इन्होंने दिया है, राहुल देशमुख जी ने 27 जनवरी 1964, राहुल राजाराम देशमुख, प्लेस बिजनेस सक्सेस, रियल एस्टेट ब्रोकर, इट इज पॉजिटिवली ग्रोथ। ठीक है, तो इनकी कुंडली अपन ले लेते हैं और इसको डाल के देखते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ जिससे कि हमें इसका, तो यहाँ पे हम एक डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, और जैसे कि राहुल 27 जनवरी 1964, और इनका टाइम है 2:05 AM, जन्म है इनका पुणे का। इनका है कि बिजनेस सक्सेस, रियल एस्टेट ब्रोकर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इनके लिए 10th हाउस, 10वां जो घर होता है ना, उसका मालिक है सूर्य, सूर्य मंगल के साथ है, मंगल क्या है कि भूमि कारक है, बेस्ट रिजल्ट आएगा, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हमारा कर्म, 10वें घर का उप नक्षत्र शुक्र है, शुक्र रियल एस्टेट का ही मालिक होता है, क्योंकि शुक्र क्या है, प्रॉपर्टी को दिखाता है, और शुक्र जो है वो चौथे घर के अंदर मतलब हाउस पोजीशन में बैठा है, बहुत अच्छा है। और शुक्र 8, 4, 7 और 12 दिखाता है, इसका मतलब आपको 4 आ गया, 12 आ गए, मतलब आपको अचानक धन प्राप्तियां हैं, आप एक आराम से अच्छे से रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, आराम से करिए। ठीक है ना। नेक्स्ट कुंडली लेते हैं। देखिए अधूरी कुंडली है, जैसे तनुज जी ने डाली है 16 करके, मतलब ये पूरा कंप्लीट बर्थ डिटेल डालना है ना। अब जैसे ये आया अपने पास, एक आया है बर्थ डिटेल, जैसे कि कैरियर में, अब क्या कैरियर में क्या देखें, कंप्लीट नहीं है। अब जैसे देवराज गुप्ता जी का कंप्लीट नहीं है, हमें क्या डेट ऑफ बर्थ के साथ आप क्वेश्चन भी डालना है, बिना क्वेश्चन के हम क्या देखें, है ना। ये देखो ये अधूरी कुंडलियां हैं, अब ये इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं डाला, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के नीचे दोबारा अपना बर्थ डिटेल डाल देना, अब की बार नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और क्वेश्चन जरूर डालिएगा। जब आप क्वेश्चन डालोगे तो मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये सुनील भूटानी जी ने डेट ऑफ बर्थ डाली है और ये क्वेश्चन डाला है, तो हम देखेंगे, जरूर देखेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपको क्वेश्चन के साथ डालना है, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। जैसे सुनील, अब 16 से, क्योंकि देखो अगर हम इसको
अगर वैसे देखें पूरी कुंडली का एनालिसिस करें तो प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना समय नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि फ्री में जितना हो सके उतना कि आपको भला करूँ, और उसके लिए आप क्वेश्चन देते हो तो अपन डायरेक्टली बता, जैसे मैंने कई लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से बताया इनका दोष, कुंडली के योग, तो उसी तरह से अब इनका क्या है कि डाउन हो रहा है 2020 से, भाई 2020 से डाउन हो रहा है, तो पहले 2020 में क्या है, इनको 22 से मतलब कोरोना काल से ही केतु आया, केतु, तो केतु से पहले जो ग्रह था वो आया। अब केतु क्यों, क्योंकि गुरु और केतु दोनों एक साथ है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, गुरु 3 डिग्री का है, केतु 2 डिग्री का है, दोनों का जो जुड़ाव है ना वो गुरु चंडाल दोष है। गुरु चंडाल दोष 10वें घर में पड़ रहा है, और अब केतु की दशा से एक्टिव हो गया। अब आपको 2020 से क्यों नहीं आया, 2022 से आया केतु। तो देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी दशा में आता है तो उससे पहले वो रिजल्ट देता है, उसे कहते हैं दशा छिद्र। ज्योतिष की भाषा में आप इंटरनेट पे टाइप करना, ज्योतिष की भाषा में से कहते हैं दशा छिद्र। जब कोई ग्रह दशा छिद्र में आता है, यानी कि अपनी दशा से 1-1.5 साल पहले आता है, तो वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है तो एडवर्टाइजमेंट उसके 2 महीने 3 महीने पहले आने शुरू हो जाते हैं, तो वही चीज है ये। तो यहाँ पे ये केतु का दोष है, केतु और गुरु का, गुरु चंडाल दोष एक्टिव हुआ है, उसकी वजह से ज्यादा ये दिक्कतें आ रही है। तो यहाँ पे यही चीज उसको देखना है। फिर क्या हुआ कि इसके कुंडली में अभी राहु के ऊपर शनि चल रहा है, श्रापित दोष बना हुआ है गोचर में। तो इन्हें उपाय क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, आप शनि मंदिर में भगवान शिव जी को, शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी को पीले पुष्प चढ़ाइए। दूसरा क्या करें कि रोज आप उनका जो है अभिषेक करिए, जैसे कि दूध घी, कभी दूध कभी घी, कभी जो है वो दही, कभी जो है आपका मतलब पानी है, इनसे अभिषेक करिए। और उनके साथ अभिषेक करने के बाद जो है उनको बादाम का भोग लगाइए, बादाम, और आप रिजल्ट देखिए। और आप ये लगातार 21 दिन करिए, फिर छोड़िए, फिर लगातार 21 दिन करिए। आप हर 1-1, 2-2 महीने बाद करिए, आप देखेंगे रिजल्ट आएगा। टाइम लगेगा लेकिन आएगा जरूर। इसमें आपको 6 महीने 1 साल लग सकता है, लेकिन आएगा जरूर। और गुरु केतु के चंडाल दोष की शांति करा लीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं है ना। ये कराते ही आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। और आप कमेंट जरूर करना कि आपको ये जो कंसल्टेशन जो दिया है, हमने बताया है, वो आपको मिला या नहीं मिला, आपने देखा या नहीं देखा, तो आपको जरूर इसका फायदा मिले। ठीक है, इसके बाद आया है यहाँ पे ये कमेंट आया है, अब ये अधूरे कमेंट है इसलिए क्या देखिए इनको। देखो इन्होंने क्या है, डेट ऑफ बर्थ 12/1977 है। सर मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत। अरे भाई देखो, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट तो डालो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है। इन्होंने कहा आप अपने तरफ से जो कुछ भी अच्छा हो बस बता दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप कंप्लीटली मैसेज करें तभी होगा, ऐसे समय नहीं मैं लगा सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट डाले। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने कमेंट डाला है मैं उसके बताऊँ, है ना। राजेंद्र ग्रुप 5 दिसंबर 1971 भोर सुबह 4:30 कोलकाता। राजा चौधरी, मेरा लव लाइफ कैसा चलेगा। देखो 71 का जन्म है, 50 वर्ष की आयु हो चुकी है, भगवान करे अच्छा ही चले आपका, है ना। तो आगे देखते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूँ नौकरी या ऐसी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर देखने की। जैसे अब जैसे ये करण धरन जी ने बोला है 1 मार्च 1996, करण 12 बजे का टाइम है, प्लेस है दिल्ली। मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स मांग रही है, होगा या नहीं। ये प्रश्न अच्छा है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से किसी का लाभ भी होता है ना। नौकरी पैसा इनके जो प्रश्न होते हैं ना, इनसे करण 1 मार्च 1996 और दोपहर के 12 बजे। मैंने तो मिथुन राशि वालों के मांगे थे, आपने सबके दिए। फिर मैंने सोचा आपने डाल दिया कमेंट तो फिर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि फिर नहीं देखेंगे तो आपको यार ऐसे कैसे, अधूरे चीज़ें नहीं देख पाऊंगा। अब इनकी पत्नी डिवोर्स मांग रही है, क्यों भाई। सप्तम घर का मालिक जो है वो मंगल है, 10वें घर के अंदर बैठा है, और कुंडली के अंदर सूर्य के साथ बैठा है। 7वें घर जो है वो 24 डिग्री का है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, राहु का उप नक्षत्र चल रहा है 7वें घर का। तो राहु 7वां घर जो है वो राहु का उप नक्षत्र, राहु के नंबरों में जाते हैं तो देखते हैं 10, 5, 7 और 12। आपकी कुंडली के अंदर जो है वो
तलाक के योग तो नहीं बन रहे हैं। और राहु मंगल के नक्षत्र, मंगल के उप नक्षत्र में, मंगल के नंबरों में 5, 10, 7, 12। इसका मतलब क्या है, आप तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहे हो, तलाक के योग नहीं बन रहे। हो सकता है पत्नी की कुंडली में कोई दोष हो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ किस लिए बोल रहा हूँ ये बातें। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप अपनी नवमांश कुंडली देखोगे तो आपको नवमांश कुंडली में लग्न में ही राहु के साथ बुध मिलेगा। जो आपकी कुंडली का 7वें घर का उपनक्षत्र है, राहु के साथ बुध मिलता है, जड़त्व दोष बनाता है। और चंद्रमा और शनि जो है विष दोष है इसके 12वें घर के अंदर, जो दिखाता है कि इसको जो है वो मन में नेगेटिविटी आ चुकी है आपके लिए। इसीलिए आपको मैं चीज कहता हूँ कि आपकी पत्नी की कुंडली में दोष है, उसकी कुंडली को दिखा के उसके उपाय करें और उसके लाभ होगा। लेकिन फिर भी आपको उपाय बताता हूँ, मंगल चंडी का स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसका जाप करो, आपको लाभ 100% होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये करने से भी आपको लाभ आएगा। इसके बाद जो कुंडलियां लेते हैं, देखिए अधूरी कुंडलियां हैं इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। इसके अंदर बर्थ प्लेस नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन तो है लेकिन बर्थ प्लेस। इसके अंदर क्या है कि एग्जैक्ट टाइम नहीं इनके पास। कुंडली डालते हैं तो एग्जैक्ट टाइम होना जरूरी है। अब इनके पास क्या ना क्वेश्चन, अब इन्होंने कुंडलियां तो डाल दी लेकिन आधी अधूरे। अब इन्होंने पर्सन ही नहीं डाला, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मिथुन राशि पर्सन नहीं है। पुष्पा जी आपने पर्सन नहीं डाला है, प्लीज माय कैरियर है ना। ओके, अपूर्वा जी बनर्जी का है। बाकी लोगों ने देखो क्वेश्चनों में अपने जो है वो पर्सन नहीं डाले हैं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। और अब कल तक के क्वेश्चन लिए थे मैंने, आज के क्वेश्चन मैं नहीं ले पाऊंगा, जैसे जिन लोगों ने अभी डाले हैं। क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इस वीडियो के नीचे डालना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। जिनका भी अधूरा रहा है उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, वो डालना, मैं उनको दोबारा बना के दे दूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आधा अधूरा जिसमें भी डाला है वो ध्यान रखें। सोरावी जी का एक है, डाल लेते हैं बस। जो लोग पूरा डालेंगे ना, जैसे मिथुन राशि तो लिख दी इन्होंने क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो नहीं देखा इन्होंने सिर्फ इतना देखा कि आज डेट ऑफ बर्थ डाली तो डाल दी। थोड़ा सा इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंप्लीट करें, चीज़ों को कंप्लीट करना फायदेमंद होता है। 18 अक्टूबर 2000, 12 बज के दोपहर का 22 मिनट, और ये आसनसोल कलकत्ता, ASANSOL। इन्होंने कहा प्लीज माय कैरियर के बारे में इनको बताना है। ठीक है, देखिए जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखोगे ना तो 10वें घर के अंदर तुला राशि में सूर्य नीच का हो गया है ना। तो करियर में अड़चने देता है। बुध वहां पे है, बढ़िया है, भाग्य का स्वामी बुध वहां पे बैठा है। तो सबसे पहले तो स्टोन के अंदर आप इस अंगुली में पन्ना रत्न धारण करें, लाभ होगा। सूर्य का इलाज करें, जिसमें क्या करें कि आप ना गेहूं का दलिया, मतलब कच्चा दलिया बना हुआ नहीं है ना, गेहूं का दलिया जो है वो दान करें, बढ़िया फायदा मिलेगा। गेहूं का दलिया दान करें। दूसरा क्या करें कि गेहूं का दलिया दान करने के बाद ना उसको क्या करना है कि आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना है। दान करें मतलब कि पक्षियों को डालें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, आपको लाभ होगा। 10वें घर का उप नक्षत्र है यहाँ पे शुक्र, और शुक्र अपने नंबरों में 4, 10 देता है, लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। बस एक बुद्ध का रतन पन्ना पहनना है और सूर्य का उपाय करिए, 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने ये जो पूरा वीडियो बनाया, जिसमें हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों के कमेंट लिए, कुछ लोगों ने आज डाले, उनका नहीं ले पाया समय की बचत करते हुए, और जिन्होंने को भी डाला वो सब, जिनका भी आपका आया है नंबर, वो सब कमेंट करिएगा कि हाँ मेरे को फ़ायदा हुआ, मतलब जैसे कि आपको कंसल्टेशन का लाभ मिला। दूसरा कि जिनका अधूरा रह गया वो भी कमेंट करना, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा इसके लिए, और सारा कुछ देख के। कब बनाऊंगा? 2 दिन के बाद, यानी कि मैं कोशिश करूंगा या तो शनिवार या संडे को जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट दोबारा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मेरे से कोई अगर गलती होती है तो क्षमा चाहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।